18 साल की होने से पहले बेटी को सीधी और सख्त रखने के नाम पर माँ उसे हर दिन कॉर्सेट पहनने पर मजबूर करती थी। वह पट्टियों को इतनी कसकर बांधती कि लड़की खुद उन्हें कभी न खोल सके। यहाँ तक कि गांठों पर मोम भी टपका देती थी। हफ्ते में एक बार माँ बेटी को एक विशेष स्वास्थ्य जांच केंद्र ले जाती ताकि यह पक्का कर सके कि सब जैसा वह चाहती है वैसा ही है। स्कूल जाने से पहले माँ उसकी कलाई पर जीपीएस घड़ी बांध देती ताकि उसकी हर लोकेशन पर नजर रख सके। सब इंतजाम करने के बाद माँ दूरबीन लेकर स्कूल के बाहर खड़ी रहती और बेटी की हर हरकत पर रियल टाइम निगरानी रखती। लेकिन एक दिन खेल की क्लास में कॉर्सेट इतना कसा हुआ था कि लड़की सांस नहीं ले पा रही थी। सहपाठियों ने उसकी हालत समझकर उसका कॉर्सेट ढीला किया। तब जाकर लड़की को राहत मिली। पर माँ ने यह देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने पट्टियां फिर से कसकर बांधी और लड़की को जोर से थप्पड़ मारा। सजा के लिए उसने लड़की की हथेलियों पर डंडा भी मारा। लेकिन जब गुस्सा उतर जाता, माँ वही लड़की को प्यार से नहलाती और समझाती कि वह जो कुछ भी कर रही है वह सब उसकी भलाई के लिए है। फिर एक दवाई की बोतल लाकर उसे रोज समय पर दवाई लेने को कहती। इस घुटन भरे नियंत्रण में लड़की विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, जब तक एक दिन दवाई लेने से पहले उसे बोतल के लेबल के नीचे एक दूसरा छुपा लेबल नहीं दिखा। ऊपर वाला लेबल हटाते ही लड़की दंग रह गई। ये विटामिन नहीं था, बल्कि ऐसा केमिकल था जो इंसान को आवाज खो देने पर मजबूर कर देता है। डर से कांपती लड़की को पहली बार समझ आया कि उसकी माँ का पागलपन कितना खतरनाक है। उसने तय कर लिया कि अब वह विरोध करेगी। उसने माँ के सामने दवाई निगलने का नाटक किया और थोड़ी देर बाद शाम की पढ़ाई का बहाना बनाकर घर से निकल गई। काफी दूर पहुंचकर उसने दवाई थूक दी। हथेली में पड़ी गोली को देखते हुए 18 साल से आज्ञाकारी लड़की के अंदर पहली बार बगावत की आग भड़क उठी। उसने जीपीएस ब्रेसलेट फेंक दिया और वही करने का फैसला किया जिससे उसकी माँ सबसे ज्यादा डरती थी। जीपीएस सिग्नल गायब होते ही माँ तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ी। लड़की भागकर सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार में छिप गई। अंदर एक हैंडसम सीईओ बैठा था। लड़की उसे देखते ही रुक गई और फिर लड़की ने अपनी माँ की आंखों के सामने ही वह कदम उठा दिया जिससे उसकी माँ सबसे ज्यादा डरती थी।